बड़ी खबर आ रही है, 22 जनवरी को इस्तीफा दे सकते हैं बृजभूषण शरण सिंह। तो संघ की बैठक होगी, कुश्ती संघ की बैठक, जिसके बाद इस्तीफा सामने आ सकता है बृजभूषण सिंह का। हम गिरने वाले हैं। बजरंग बजरंग मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप रुक जाइए प्लीज। आप लोगों से बात किया था मैंने। प्लीज प्लीज मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप पीछे हट जाइए प्लीज, थोड़ा समय दीजिए, माहौल को खराब ना करें प्लीज। ये पैसे पड़ेगा ये देखिए, बजरंग पूनिया जी ने आपका हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी है, पहले तो मीडिया के मेरे भाई बंधु जितने भी हैं थोड़ा पीछे हो जाइए, और जितने भी पहलवान साथ में खड़े हैं इधर साइड में, ये आगे आ जाओ भाई। बजरंग हम यहाँ सही है सही है। सही है जगह नहीं है, आधा तो तुरंत जो करना तुरंत करो। मैं निकल जाऊँ भाई बंधु, आपसे निवेदन है व्यवस्था बनवाना। आप ना धीरे धीरे ऊपर चढ़ गए, आपने धीरे आप कहाँ जा रहे हो? अरे इनको आने दो ना, कैमरा को आने दो आगे। तो ये जंतर मंतर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बजरंग पूनिया नजर आ रहे हैं। दीपक, क्या खेल मंत्रालय पहुंचे थे बजरंग पूनिया, मुलाकात हो गई है, बातचीत हो गई है, और अब थोड़ी देर में प्रेस को बताएंगे कि क्या बातें हुई हैं? जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा था जब खेल मंत्रालय की टीम पहुंची थी जंतर मंतर उनको लेने के लिए कि खेल मंत्रालय के अधिकारी उनसे बातचीत करना चाहते हैं, उन्होंने साफ कहा था कि मीडिया से हम रूबरू होंगे और तमाम जो यहां पर कुश्ती के खिलाड़ी बैठे हुए हैं उन सभी को हम बताएंगे कि खेल मंत्रालय से क्या बातचीत हुई। खेल मंत्रालय की तरफ से जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 22 तारीख को एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, अर्जेंट बैठक बुलाई गई है एक होटल में, जहाँ पर कमेटी के तमाम जो मेंबर्स हैं वो मौजूद रहेंगे और बृजभूषण सिंह जो है वो इस्तीफे की पेशकश इस पूरे मामले में कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए थे और खेल मंत्रालय ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और सरकार कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के बातों में जिस तरह की सत्यता दिखाई दे रही है और जिस तरह के इनके पास सबूत है, तो सरकार कहीं भी अपनी छीछा रेलर इस पूरे मामले में नहीं चाहती, क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर है और खासतौर पर जो महिला खिलाड़ी यौन पूरे का मामला बता रही हैं कि जो एसोसिएशन से जुड़े हुए संघ के लोग हैं और अध्यक्ष खुद है, वो महिलाओं के साथ किस तरह से प्रताड़ित करते हैं और किस तरह से उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर खेल मंत्रालय के तमाम बड़े आला अधिकारी मौजूद रहे और यहाँ पर जब बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट पहुंची और 2 अन्य लोगों के साथ बैठक तकरीबन 1.5 घंटे चली और वहां पर जाकर जंतर मंतर वो पहुंच चुके हैं। कुछ ही समय के बाद वो मीडिया को संबोधित करेंगे। अपने तमाम जो रेसलिंग फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए तकरीबन सैकड़ों से ज़्यादा लोग जंतर मंतर पर जमा हैं, उन्हें संबोधित करते हुए बताएंगे कि आखिर क्या कुछ फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि 6 महीने का वक्त बचा हुआ है फेडरेशन के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर और 6 महीने का अंतराल है अभी। यही वजह है कि दबाव बृजभूषण सिंह पर भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आरोप गंभीर लगाए गए हैं, खासतौर पर महिला खिलाड़ियों की दौड़ के हिसाब से। तो ऐसे में फैसला लिया जा सकता है और यहाँ पर पेशकश इस्तीफे की खुद बृजभूषण सिंह कर सकते हैं, ये कहते हुए कि जब तक दोष मेरे ऊपर सिद्ध नहीं होता, जब तक जांच चलती रहेगी, तब तक मैं फेडरेशन की अध्यक्षता से दूर रहूँगा। जी बिल्कुल, यानी जांच की बात भी कही जा रही है बृजभूषण सिंह के तरफ से। अब क्या लग रहा है दीपक, क्या प्रेशर में आके वो इस्तीफा देंगे या फिर जांच बिठाई जाएगी? क्या किसी तरीके की इंक्वायरी की डिमांड रेसलर्स की तरफ से भी की गई है? जी
अजय, आपको बता दें कि खेल मंत्रालय के जो अधिकारियों से बातचीत हुई और जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि 3 सदस्यीय टीम का गठन इस पूरे मामले में किया जाएगा, जिसमें जो आरोप जिस तरह से लगाए गए हैं खिलाड़ियों की तरफ से, चाहे वो महिला कुश्ती पहलवान हो या फिर पुरुष, उन सभी के आरोपों की जांच की जाएगी। और खेल मंत्रालय ने समय पर जिस तरह से इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, तो ऐसे में जो सूत्र बता रहे हैं कि 3 सदस्यीय टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी और जांच तो एक तरफ चलती रहेगी, लेकिन जो 22 जनवरी को जो बैठक होनी है, उस बैठक में बृजभूषण यह कहते हुए अपने इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं कि आरोप जिस तरह के लगाए गए तो हम जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक जांच नहीं होती है तब तक वो इस पद पर नहीं बैठे रहना चाहते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका झुकाव दिख रहा है, क्योंकि दबाव खेल मंत्रालय का और सरकार का भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। और सरकार जिस तरह से खिलाड़ियों के प्रति, खास तौर पर चाहे विनेश फोगाट हो या फिर बजरंग पुनिया की बात की जाए या अन्य महिला खिलाड़ियों ने पहले ही कल से कह रही हैं कि प्रधानमंत्री ने हमेशा से ही खिलाड़ियों का समर्थन किया है, उन्हें उत्साहित किया है और प्रधानमंत्री से उम्मीद है कि वो इस पूरे मामले में सही तौर पर न्याय करेंगे। और तमाम ऐसे सबूत हैं, ज़रूरत पड़ने पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को वो सबूत भी सौंपेंगे। यही वजह है कि अब खेल मंत्रालय एक्शन में आया है, क्योंकि तमाम ये पहलवान ऐसे हैं जो विश्व के पटल पर भी अपना पटाखा लहरा कर भी आज अगर 48 घंटे से बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर, खासतौर पर यौन उत्पीड़न का मामला जब सामने आता है और जिस तरह के पैसों के हेर फेर और गड़बड़ियों को लेकर भी मामला सामने आया, तो ऐसे में मंत्रालय को एक्शन में आना ही था, क्योंकि किरकिरी मंत्रालय नहीं चाहता। यही वजह है कि जिस तरह की बैठक हुई है, बैठक में सूत्रों से जो जानकारी है 22 जनवरी को इस्तीफे की पेशकश बृजभूषण शरण सिंह कर सकते हैं। जी, लेकिन इन तमाम बातों के बाद भी दीपक, ये बहुत अहम हो जाता है कि बजरंग पुनिया कह रहे हैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा धरना हम जारी रखेंगे। तो क्या किसी तरीके का आश्वासन नहीं दिया गया खेल मंत्रालय की तरफ से, और ये कहते हुए कि अब आप धरना प्रदर्शन ना करें, हम इस मामले में जांच आगे बढ़ाएंगे और एक्शन लेंगे? जी, ये कुछ समय के बाद साफ हो पाएगा, क्योंकि बता दें आपको कि बजरंग पुनिया पहुंचे हुए हैं जंतर मंतर, और जब इस पूरे मामले में उन्होंने यहाँ पर बैठक की है, तो बैठक में जो अधिकारियों से बातचीत हुई है, कुछ सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, वहाँ पर वो जाकर तमाम अपनी जो बातें हैं वो अपने खिलाड़ियों के सामने और आम देश जन के सामने रखेंगे, जिससे ये साफ हो पाएगा कि आखिर वो धरना प्रदर्शन अब खत्म करेंगे या नहीं। लेकिन बबीता फोगाट जब सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर गई थी, तो उन्होंने ये बात कहा था कि आज शाम तक या कल तक ये फैसला और निपटारा कर दिया जाएगा और जो भी होगा वो खिलाड़ियों के पक्ष में होगा। तो यानी कि खेल मंत्रालय की तरफ से भी यह कहा गया होगा कि आप धरना मत कीजिए, क्योंकि 22 जनवरी को जो बैठक बुलाई गई है उसमें खेल मंत्रालय की तरफ से भी बृजभूषण शरण सिंह से बातचीत की गई है। और ऐसे में अब वो इस्तीफे के लिए जो सूत्र बता रहे हैं कि वो तैयार हो रहे हैं, मन बना रहे हैं और इस्तीफे की पेशकश वो कर सकते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि बबीता फोगाट जब गई थी तो उस वक्त भी चाहे विनेश फोगाट हो या फिर बजरंग पुनिया हो, उन्होंने कहा था कि हम आपकी बातों का, सरकार की बातों का, आप प्रतिनिधि के तौर पर आई हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपने जो धरना है, अपने हक की लड़ाई है वो जारी रखेंगे। लेकिन जो सरकारी महकमे, जो खेल मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत हुई है, उनमें किस तरह से उन्होंने उनकी बातों का दिल जीता है और किस तरह से दोनों के आपसी बातों में समझौता हुआ है, आपसी बात बनी है कि खेल मंत्रालय भी इस पूरे मामले में एक्शन लेने के लिए तैयार है और खेल मंत्रालय इस पूरे मामले में किसी के खिलाड़ी के साथ अन्याय नहीं होने देगा। ये बात की अगर पुष्टि हुई है तो ऐसे में धरना आज खत्म हो जाएगा। अगर संतुष्ट होते हैं बजरंग पुनिया समेत जो 4 सदस्यीय टीम खेल मंत्रालय यहाँ पहुंची थी, तो उसके बाद ये धरना खत्म हो सकता है। लेकिन कुछ समय का इंतजार करना होगा, क्योंकि कई बातें ऐसी हैं जो बजरंग पुनिया हो या अन्य तमाम जो एथलीट्स जो यहाँ पर बैठे हुए धरने पर, वो मीडिया के सामने और आम जन के सामने ही अपनी बातें रखना चाहते हैं और कुछ समय के बाद अपनी बातें रखेंगे तो ये तस्वीर भी साफ हो पाएगी कि आखिर ये धरना करते हैं। इस पे नजर बनाए रखिएगा, आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे।